भारत में वो कौन सी संस्था है जो जानवरों के नाम पर सिलेक्टिव आउटरीच दिखाती है? रक्षाबंधन पर हिंदुओं को गौमांस से बनी राखी न पहनने की फिजूल की नसीहत देती है, वर्ग विशेष द्वारा हो रही गौ तस्करी पर मौन धारण कर लेती है। जी हाँ, सही समझे आप, वो संस्था पेटा इंडिया है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे पेटा इंडिया द्वारा अमूल को दी गई नसीहत पर अब अमूल ने कड़ा रुख अपनाया है और कैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख अमूल ने पेटा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रोपेगेंडा फैलाने वाली संस्था पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा द्वारा अमूल को वीगन दूध के उत्पादन पर ज्ञान देने के 3 दिन बाद अब अमूल के उपाध्यक्ष विलामजी हम्बल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संस्था पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पेटा भारतीय डेयरी क्षेत्र की छवि खराब करके 10 करोड़ लोगों की आजीविका को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। विलामजी हम्बल ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन पेटा जैसे गैर सरकारी संगठन जैसे अवसरवादी तत्वों द्वारा फैलाए गए गलत तौर तरीकों से GDP पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के संगठन भारत के दूध उत्पादकों को बेरोजगार करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के दूध उत्पादक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करें जो गलत और भ्रामक सूचना अभियानों के जरिए डेयरी क्षेत्र की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन सिंथेटिक दूध का उत्पादन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संयंत्रों को प्रोत्साहित करके प्रोपेगेंडा के माध्यम से डेयरी उद्योग की छवि खराब करने और फिर नुकसान पहुंचाने की गतिविधि में लगे हुए हैं। हम्बल ने जोर देकर कहा कि 10 करोड़ भारतीय अपने दुधारू पशुओं के साथ कोई क्रूरता नहीं करते हैं। हम्बल ने पशुओं के खिलाफ हिंसा की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति पशुधन को अपने परिवार के हिस्से के रूप में रखती है और उन्हें परिवार के सदस्य के रूप में पालती है, इसलिए क्रूरता का तो सवाल ही नहीं उठता। यह पूरा प्रकरण प्रोपेगेंडा और भारतीय डेयरी उद्योग को तोड़ने का एक प्रयास है जो आत्मनिर्भर है और जो देश को दूध और दूध उत्पादों को आयात करने की परेशानी नहीं होने देता है। यही नहीं, ये उद्योग 10 करोड़ लोगों को रोजगार भी देता है। सरहद डेयरी के प्रेसिडेंट हम्बल ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदम विभिन्न विदेशी कंपनियों द्वारा प्रेरित किया गया है। उन्होंने अन्य किसानों से भी आग्रह करते हुए कहा, हम अमूल से जुड़े लगभग 40 लाख डेयरी किसानों और लगभग 15 लाख अन्य किसानों से पेटा पर प्रतिबंध लगाने के लिए PM को पत्र लिखने का आग्रह करते हैं। हम अपने स्तर पर भी ऐसा ही करेंगे। बता दें कि पेटा ने अमूल से वीगन दूध के उत्पादन पर जोर देने को कहा था। तब से दोनों के बीच तलखी जारी है। पेटा की इस मांग पर अमूल के प्रबंधन निदेशक RS सोडी ने ट्वीट कर कहा था कि क्या पेटा वाले 10 करोड़ डेयरी किसानों को आजीविका देंगे? क्या वे उनके बच्चों की स्कूल की फीस का भुगतान करेंगे? कितने लोग कारखाने में लैब निर्मित रसायनों और सिंथेटिक विटामिन से बने महंगे भोजन का खर्च उठा सकते हैं? यही नहीं, अमूल ने अपने एक विज्ञापन के जरिए वीगन दूध की सच्चाई भी बताई थी, जिसके बाद पेटा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर अमूल की शिकायत करने के लिए ASCI के पास पहुंचा था। हालांकि तब भी पेटा को निराशा ही हाथ लगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पेटा संस्था चाहती है कि अमूल 100 मिलियन करीब किसानों की आजीविका छीन ले और 75 वर्षों में किसानों के पैसे से बनाए गए सभी संसाधनों को जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मिल्क के जरिए अपने मार्केट को MNC के हवाले कर दे, जो अपने उत्पादों को अत्याधिक कीमतों में बेचते हैं, जिसे औसत निम्न वर्ग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वास्तविकता ही है कि पेटा और कुछ नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत की डेयरी उद्योग को कमजोर करने में लगा हुआ है। ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाना ही आवश्यक है। जिस तरह से विदेशी फंड के दम पर NGOs ने स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ साजिश रच भारत को कॉपर का निर्यातक से आयातक बना दिया, उसी तरह से अब ताकतवर MNCs भारत के डेयरी उद्योग के पीछे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को तुरंत गृह मंत्रालय को कड़े कदम उठाने का निर्देश देना चाहिए।